अल्लाह के रसूल ने फरमाया निअमतानी निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो अजीम तरीन नेमतें हैं। एक बड़ी अहम हदीस है, निअमतानी दो बड़ी ही अजीम तरीन नेमतें हैं, लेकिन मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, अक्सर लोग उन दोनों नेमतों को ज़ाय कर देते हैं, सही इस्तेमाल नहीं होता। मक़बूल और क़यामत के दिन बड़ा नुकसान उठाएंगे। मक़बूल गबन, क्या मक़बूल गबन से, गबन तो उर्दू बोलते हैं, गबन क्या है बेटे? कुरान मजीद में एक सूरत भी 28 सूरह तगाबुन, ज़ालिक यौमुत तगाबुन, तगाबुन मक़बून गबन, गबन जिसको उससे मक़बून है। मक़बून किसको कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप अभी नहीं हैं। मक़बून कहते हैं, उसकी मिसाल लेते हैं, आप कहीं गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में कर रहे हैं, 60 साल तक नौकरी किया, फिर बेगम ने क्या कहा, अरे भाई कब तक नौकरी बाहर करते रहोगे, ऐसा करो अब ज़रा कुछ 60 साल के बाद वाली ज़िंदगी आओ घर में ज़रा, अब बच्चे बड़े हो गए, ये हो गए, सब कुछ हमारे भाई खुश हो गए, बीवी की बात माने, माँ बाप की बात माने, रिटायरमेंट लिया, और ये सोच कर कोई बात नहीं 3 लाख या 1 करोड़ बैंक में बैलेंस है, हाँ इतने में तो हम दोनों को बुढ़ापा चल जाएगा। माशाल्लाह खुश हो गए। आने के बाद कोई नाम तो नहीं लेता, कोई हैदराबाद शहर में कोई मिस्टर या मिसेस निकल गई, अब कोई कंपनी डाल दिया, हमारे यहाँ पैसा डालो और इतना हर महीने इतना मिलता रहेगा तुम्हें, तो आपने 50 लाख डाला या 1 करोड़। बेगम ने कहा क्या करोगे, तो और डाल दो, क्यों, इतना फ़ायदा होता रहेगा। माँ ने कहा बेटे जो भाई सब डाल दो, सब डाल दिया। 6 महीने के बाद अचानक खत्म हो गया, भ्रष्ट हो गई कंपनी, कंपनी खत्म, 1 पैसा आपके पास बैलेंस बाकी न रह गया। इसको क्या कहा जाता है? ये है गबन। ज़ालिक यौमुत तगाबुन, इंसान जिंदगी गुजार दिया और रब के सामने आया क़यामत के दिन, तो सिवाय बुराइयां ही बुराइयां हैं, रब के पास कोई नेकी जिंदगी में भेजा ही नहीं है। और अगर कुछ नेकियां किया है तो दूसरे हक वाले लेके चले गए, कोई नेकी बाकी ना रह गई। जब कोई नेकी बाकी ही ना रह गई, इसको कहा जाता है यौमुत तगाबुन। ये है क़यामत का दिन तगाबुन का। दुआ करो अल्लाह इससे बचाए। और मक़बूनुन फ़ीहिमा का क्या मतलब? अक्सर लोग इन दोनों नेमतों को में तगाबुन का, गबन का शिकार हो जाते हैं। क्या मतलब है? सारी ये दोनों नेमतें खत्म हो जाती हैं और कोई चीज़ काम की बाकी नहीं रह जाती। उनमें एक है अस्सेहत वल फराग। सबसे पहली नेमत क्या है? सेहत है। माशाअल्लाह, अभी कहा जाए ज़रा दाढ़ी रख लें, नहीं, अभी क्या 60 साल के बाद दाढ़ी रखेंगे। इनसे कहा जाए हज कर लो, नहीं, हज में क्या करेंगे, हज में जाएंगे तो बहुत सारे गुनाह छोड़ना पड़ेगा। हाँ, और अगर ज़रा वाइफ ज़रा कुछ ज़्यादा मॉडर्न है, अरे अभी हमारा बाप नहीं हज किया, तुम क्या करोगे। यानी ये सब होता रहा हमारे पास के साथ, जानता हूँ क्या क्या मामला था। है? इन्होंने क्या कर दिया, सारी सेहत, सारी जवानी, अमल करने वाली सारी ज़िंदगी खत्म हो गई। अब बूढ़ा हो गए, कुछ काम के लायक नहीं, अब चलो तस्बीह हाथ में ले लो। आप बताएं, सबसे बेहतरीन अमल सेहत का, जवानी का जो था,
आपने खेल कूद आवारगी में गुजार दिया। अब अल्लाह उस वक्त याद आ रहा जब मस्जिद तक पहुँचने के लायक भी नहीं रहे। इसको क्या कहा जाता है? तगाबुन मग़बूनुन फ़ीहि मा कसीरुम मिनन नास। सबसे ज़्यादा लोग नुकसान, अब गबन समझ गए तो उसका मतलब सुने नुकसान और खसारा। सबसे ज़्यादा खसारा उठाते हैं लोग इन दो चीज़ों में। दो नेमतें हैं। पहली नेमत है दोस्तों अस्सेहा। अभी तो माशाल्लाह चाहे तो दौड़ते हुए मस्जिद में जाएं, दौड़ते हुए जाएं, माशाल्लाह सब कुछ। अभी भूख भी बर्दाश्त कर लेते, चाहे जितना चाहे नफली रोज़ा रखें, जितना चाहे हज करें, उमरा करें, जितना चाहें पैदल सब कुछ कर लें, आँख दुरुस्त है, पैर आगे चल करके बेचारे कुछ नहीं। जो आज सबकी बीमारी है ये क्या कहते हैं? क्रिकेट इतना खेला, क्रिकेट खेलने में इतना वक्त ज़ाय किया कि ये सारी चीज़ें जवाब दी गई। लोगों को बुरा लगता है। सबसे ज़्यादा घुटना क्रिकेट खिलाड़ी और फुटबॉल खेलने वालों की बर्बाद होती है। 3 ऑपरेशन, 40 साल के अंदर 3 ऑपरेशन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई ये शहद का इस्तेमाल कहीं ऐसा ना हो, ज़रा सोचे। वो इंसान सेहतमंद नौजवान है, अपनी जवानी को अल्लाह के साथ फरमाते हैं कि रात को एक शख्स जवान है, शादीशुदा भी है, उठा तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने? तहज्जुद। फ़र्ज क्या पढ़ेगा? तहज्जुद से फ़र्ज नहीं, तहज्जुद क्या पढ़ेगा? हाँ तहज्जुद पढ़ेगा। कब पढ़ेगा? कोई अमेरिका से डिप्लोमा करके आया, ऑस्ट्रेलिया से आया, कनाडा से आया, सोचा कैसे हैदराबाद यहाँ माँ बाप ने पूरी जायदाद प्रॉपर्टी बेची कि बेटा वहाँ से डिग्री लेकर के आएगा तो इतना ऐसी सर्विस मिल जाएगी, ऐसा बड़ा कामयाब। अल्लाह का मंजूर आया, कुछ नहीं मिला। अब किसी ने कहा, परेशान हुआ तो कहेगा साहब तहज्जुद कैसी कितनी रकात पढ़नी चाहिए? क्यों? अब तहज्जुद की नमाज पढ़ के दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला बेटे को क्या ख्याल है। यही सब होता है ना। अगर इंसान अल्लाह जवानी की सेहत, सबसे बेहतरीन वक्त क्या है सेहत का? जवानी। अगर इस मौके में तमाम दुनियावी कारोबार करते हैं मेरे भाई और बहनों, अल्लाह से फरमाते हैं अगर कोई एक नौजवान उठा, वज़ू किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, क्यों अभी तो 1 घंटा भी 1 रकात के लिए खड़े रहेंगे तो ये हमारे भाई के तुम्हारे 11 नंबर कहते हैं, बाबे वाले है ना बम्बई, तो इसका 11 नंबर नाम क्या? 11 नंबर। अभी तो ये बिल्कुल सही है, घंटों खड़े रहे कोई बात नहीं, उठा अल्लाह की रज़ा के लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा। फिर सोचता है कि बीवी को भी जगा दें, बीवी को उठाया, चलो तू भी पढ़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी बीवी उठ गई, सब उसको जगाया, तो अल्लाह से फरमाते हैं अल्लाह ताला झांक करके देखता है और उस जोड़े पर बड़ा खुश होता है जिस जवान को तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए देख लेता। तो ये वक्त जो है मेरे भाइयों सेहत से ताल्लुक है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे ज़्यादा नुकसान किसमें उठाता है? सेहत और तंदुरुस्ती में। नंबर 2 वल फराग। 2 नेमतें थी ना, 2 नेमतों में इंसान सबसे ज़्यादा मकबूल यानी नुकसान, गबन, मिसाल जो मैंने दिया बिजनेस वाला या क्या गबन होता है। एक तो सेहत है, सेहत ऐसे ही गुजर जाती है, सेहत से कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाया, अल्लाह के लिए आखिरत के लिए कुछ नहीं फ़ायदा उठाया। नंबर 2 वल फराग। क्या है? फुर्सत, टाइम। अल्लाह ने जो टाइम मौका दिया,
चांस है। कितने खुशनसीब होंगे इसमें बैठे हुए। वाकई आप जरा बताएं, बेटा कहीं बाहर होगा, माँ बाप बाल बच्चों के लिए यहाँ रह करके हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़रूरत पूरी कर रहा, अल्लाह के फजल कर। क्या ख्याल है, इससे बड़ी फुर्सत और क्या हो सकती है? ना आप ड्यूटी कर रहे हैं बच्चे का, ना बाप ड्यूटी कर रहा है, ना बीवी ड्यूटी कर रही है, ना माँ ड्यूटी कर रही है। तनख्वाह बराबर, बेचारा वहाँ कितनी मेहनत से पूरा खर्चा देता है कि माँ भी खुश रहे, बाप भी बैठ के खाना खाए। क्या ख्याल है? अब बीवी तो कुछ काम करेगी, माँ बाप जो रिटायर हैं, अब आप ज़रा बताएं इस ज़माने में इतना बड़ा तगाबुन और क्या होगा? सिर्फ टीवी या मोबाइल के साथ लोग जवानों का कहते हैं, जवानों बहुत वक्त ज़ाया कर रहा है। आजकल जवानों से ज़्यादा बूढ़े जो हैं वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्यों? ये तो ड्यूटी पे चले जाएंगे, काम करेंगे, थके मारे आएंगे, लेट जाएंगे। लेकिन वो जो सिर्फ घर में बैठा है वो तो सिर्फ क्या करेगा? पहले तो रेडियो था, रेडियो के बाद टीवी आया, टीवी भी घर में एक होता था, अब क्या हो गया? दुनिया भर की सारी टीवी किस में आ गई? फोन में। आज तरह सोचे कि इंसान कितना वक्त ज़ाया कर रहा है, जबकि आँख के लिए भी उसकी लाइट नुकसान दे, सारी चीज़ें। कितना वक्त इंसान मोबाइल पे खत्म। क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले जो पूछेगा, बताओ ये वक्त मैंने इसको तूने कहाँ सर्फ किया? तो दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक वक्त और सेहत और फरागत। अगर मौका मिला हुआ है, वल्लाह कितनी हैरत की बात है। कैसे मौका? एक साहब मुहद्दिस है, बस 2 मिनट और लूँगा मैं, यूनुस इब्न उबैद नाम याद रहे क्या? कैसे इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने सिर्फ बेटी दी थी। ये इमाम अहमद बिन हम्बल के साथी हैं और मामूली आदमी नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल के साथी 3री सदी हिजरी की। फुर्सत मुहद्दिस थे, आलिम थे, अपने वक्त का इस्तेमाल करा देखें। समझते हैं कि बुढ़ापे में इंसान बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता जो जवानी में कर सकता है। मौत के वक्त बीमार पड़े, मौत के वक्त बिल्कुल आखिरी वक्त में पता चला, लोग बगदाद के लोगों की हमारे उस्ताद की तबीयत खराब, टूट पड़ा मजमा। ये आए वो आए, एक ही बेटी थी, औलाद कोई नहीं थी, बेटा नहीं था। मौत के वक्त जब बेटी को अंदाज़ा लगा कि अब्बा शायद नहीं बच सकेगा, तो बेटी रोने लगी। उधर उनको वो तकलीफ है, इधर देखते हैं तो बेटी आंसू बहाती हुई किनारे बैठी है। क्यों रो रही है? रो इसलिए रही है कि काश अल्लाह ने कोई भाई दिया होता तो बाप की नमाज जनाजा पढ़ता, माँ बाप के हक में दुआ करता और बाप के लिए सदके जारिया होता। मैं एक लड़की हूँ, कल शादी हुई, ताया ने चाचा ने शादी की कर दी हमारी, मैं गई, पता नहीं शौहर कैसे मिले, सास कैसे मिले, हम बाप के लिए क्या कर सकेंगे। काश अल्लाह एक बेटा दिया हो, तो भाई होता तो मेरे भी जिम्मेदार होता और मेरे वालिद के लिए सदके। ये सोच करके वो बच्चे रोने लगी। बाप ने जब आँख खोली तो उसको एहसास हुआ कि शायद मेरी मौत से घबराई,
पूछा बेटी क्यों रो रही हो? तो ही गई, काश आपका कोई सदके जारिया होता, अल्लाह एक भाई दिया होता तो कम से कम आपकी ये लाइब्रेरी, आपका कुतुबखाना, आपका ये मिशन बाकी रखता, हमारा ये देखभाल करता और बहुत सारा आपके लिए सदके जारिया होता। लेकिन वह सब मैं अकेले हूँ, अल्लाह ने भाई से महरूम किया है। और शादी हमारी हो, पता नहीं कहाँ चली जाए, बाप के लिए कुछ कर सके या ना कर सके। अल्लाह अकबर। इंसान वक्त का इस्तेमाल करे। तो बेटी की क्या तसल्ली देती, बुलाया, बेटी यहाँ आई, का ये बाजू वाला कमरा देख रही हो? अब बेटी को नहीं देखी है, ये वो कमरा था जिसमें बैठ करके हदीस लिखती थी, कमरा था जिसमें बैठ करके हदीस याद रखते थे। कहा बेटी मालूम है ना? कहा कि हाँ। कहा देखो अल्लाह ने बेटा नहीं दिया तो उसकी मर्जी, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी शादी अल्लाह जहाँ रखा होगा, चचा ताया जहाँ कर दे, खुशी से रहना। बेटे मेरा कोई टेंशन नहीं लेगा। क्यों? ये देखो ये कमरा जो है इसमें 6000 मरतबा मैंने तिलावत कुरान खत्म किया है। इतने दिन तक बैठ करके वहाँ अल्लाह के सुन के हदीसें मैंने लिखी है। बेटा नहीं है तो कम से कम ये दरो दीवार क़यामत के दिन गवाही देंगे, हमने जर्रा जर्रा इस कमरे के शफात करेगा। अल्लाह इस बंदे ने हमारे यहाँ बैठ करके 6000 मरतबा तिलावत कुरान के, कुरान शफात करेगा और नबी की हदीसें जो है हमने लिखी वो हमारे काम आएगी। ज़रा सोचो, आज भी कोई ऐसा है जो बैठ करके घर में कुरान की तिलावत, अल्लाह अकबर है। आज अब तो इतनी फुर्सत हो गई है, इतनी फुर्सत हो गई। आज तो माशाल्लाह एक ज़माना वो रहा होगा कि इनके यहाँ मेहमान आ जाए तो 3 दिन से औरतें घर में बैठी बैठी तैयारी कर रही। क्यों भाई? मेहमान आ रहा है, इसकी ज़ियाफ़त करनी है, वो भी आपका हैदराबाद शहर, यहाँ की वो दक्कनी ज़ियाफ़त। माशाल्लाह नानी तो आपकी ऐसी करती रही, दादी भी ऐसी करती रही होगी। और आज तो माशाल्लाह ये भाई बिस्तर बैठे हैं। नहीं, घर में खाना पकाने में आने तो मेहमान औरतें आएंगी तो उनके साथ बैठ करके बात करने का मौका नहीं। तेरे का कोई टेंशन नहीं, लो हम बटो ऑर्डर कर देंगे, खाना रेडीमेड आ जाएगा। अल्लाह अकबर। आज कितने घरों में ऐसे हो रहा है कि 3 वक्त का खाना कहाँ से? होटल से आ रहा है। आपको जितना आज अल्लाह ने मौका दिया है वक्त से फ़ायदा उठाने का, काश ही हमारी दादी और नानों की मिला होता, शायद दुनिया में जन्नत आ जाती उनके लिए। ये वक्त की कदर है मेरे। अस्सेहत वल फराग, सेहत और तंदुरुस्ती। दोस्तों बात तो बड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये सेहत जो है और फुर्सत, इन दोनों को सही इस्तेमाल करना है। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात की उन तमाम चीज़ों को हमारे ऊपर हराम कर दिया जो हमारी सेहत के लिए मुफीद हो। क्या ख्याल है? ये हमारे भाई आज से तकरीबन 25 साल हो गए होंगे लेके किसी को पता नहीं, अब तो और इसी तरफ कहीं गए थे, बिल्कुल हैदराबाद के बाहर किन आखिरी हिस्सा था, उसके बाद जंगल नज़र आ रहा था। कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, ले गए चेकअप कराने के लाइन को तय कर दे, साल में 1-2 मरतबा हॉस्पिटल लेके चले आते हैं, समझिए। तो वहाँ चेकअप किया पूरा फुल, तो कहा 2 बजे आए रिपोर्ट के लिए, याद है ना? 2 बजे रिपोर्ट के लिए आए, सेहत 2 बजे रिपोर्ट के लिए गए तो उर्दू बड़ी साफ कर रहा बोल रहा था। उससे पूछा, कहा कि दिल्ली में मैंने पढ़ा है, तो बिल्कुल वो था आंध्रा वाला था, तेलंगाना का नहीं आंध्रा का था और गैर मुस्लिम। तो देखे वो कहा कि अच्छा मुट्ठी बंद करें और सांस लें। क्या करें? समझते हैं सांस लेना? अब बैठा दिया जालिम, सांस लेते रहे, सांस लेते रहे।
तो सुबह 7 बजे से 2 बजे दिन तक जितने लोग आए थे सबसे लंबा सांस हमारा था। याद है ना, सबसे लंबा सांस हमारा था। तो कहा क्या मालूम है? कहा इसलिए क्योंकि आप शराब नहीं पीते। कहा सुबह से जितने आए सबका फेफड़ा शराब पी पी करके, कोई 20 मिनट, कोई 30 सेकंड, कोई 25 मिनट। कहा कि देखें ये मुझ अब बताए वायुल, अल्लाह ने खबीस नजिस चीज़ों को तुम्हारे ऊपर हराम करार दे। क्यों? वो तुम्हारी सेहत के लिए मुज़िर हैं। तो मेरे भाइयों, एक शराब की मैंने मिसाल दी, हर वो चीज़ जो हमारी सेहत के लिए हराम हो सके, मुज़िर हो, अल्लाह ने ऐसी तमाम चीज़ें इस्तेमाल करना, खाने पीने की सब अल्लाह ने हमारे लिए क्या किया है? हराम करार दिया है। क्यों? ताकि इंसान की सेहत बरकरार रहे। इसीलिए डॉक्टर के यहाँ जाए तो सबसे पहले गिदा क्या खाते, कितना खाते, कैसे खाते। अच्छा, अल्लाह के रसूल बयान करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डॉक्टर कह दे कि नहीं बस नाश्ता नहीं करना, सुबह फ्रूट खाना और बाकायदा 1 बजे खाना और रात का खाना मगरिब के बाद, अब डॉक्टर की बात बड़ी मान जाएंगे। अगर वही अल्लाह के रसूल की बात पहले मान गए होते तो डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। इधर बंगाल के अंदर एक मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा था, मेडिकल कॉलेज। तो उस इफ्तिताह के मौके पर हमें बुलाया गया इसी मौजू पर, यानी इस्लाम में इलाज मुआवजे का सेहत की क्या अहमियत है। तो उस वक्त तेलंगाना इस तरफ का कोई बहुत बड़ा डॉक्टर था जो वज़ीर सेहत में काम कर रहा था, उसको बुलाया गया था। तो हमने तकरीर की, उस गैर मुस्लिम डॉक्टर ने जो कहा वो सुना जाना चाहते हैं। कहा दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान पागल होगा जो मेडिकल कॉलेज कायम करे। ना हो, सबसे बड़ा पागल इंसान है जो मेडिकल कॉलेज कायम करे। अब हमको भी बुरा लगा, सबको, हिंदू था लेकिन बड़ा आदमी तो क्या कहें। तो उसने कहा आप लोगों का चेहरा बदल रहा है सबको, लेकिन कहा अगर इस्लाम पर मुसलमान अमल करने लगे तो उसको डॉक्टर के यहाँ जाने ही की ज़रूरत नहीं। अच्छा, और बता, कहा अच्छा बोलो, शुगर बढ़ जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है? सुबह 1 घंटा वॉक करो, ठीक है ना, इतना पसीना निकालो, फला ऐसा करो, फला बीमारी है। कहा अल्लाह के बंदो, 5 मंजिला बिल्डिंग में तुम रहते हो, लिफ्ट छोड़ दो, पैदल सीढ़ी से 5 मरतबा नमाज पढ़ने के लिए जाओगे तो इस्लाम तो पहले ही इलाज का बता दिया है तुम्हारा। तो दोस्तों, हर वो चीज़ जो इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाए वो हमारे ऊपर। इसीलिए मामूर रशीद का नाम सुना है, उसके दरबार में एक मरतबा दुनिया के हर मज़हब के लोग बुलाए गए। बड़ा मन चला था वो, मैंने समझो आज के इस्लामी क्रिकेट मैच कराने के लिए बहुत सबको बुलाया। हिंदुस्तान का हिंदू गया, ईरान का हकीम आया, सबको बुलाया। तो उस मौके पे क्रिश्चियन खड़ा हुआ, ईसाई, अरबी में कहा, उसने कहा देखो दुनिया में सबसे अच्छा मज़हब हमारा ईसाई मज़हब है, और हम लोग समझते हैं सबसे अच्छा मज़हब क्या है? इस्लाम है। तो लोगों ने क्यों कहा, क्यों? कहा मामूर रशीद ने पूछा क्यों? कहा कि आपके यहाँ रोज़े के मसाइल हैं, नमाज के मसाइल हैं, हज के मसाइल हैं, ज़कात के, लेकिन इलाज मुआलजे के कोई मसाइल इस्लाम में नहीं। इस्लाम इलाज करने में, इलाज मुआलजे को किसका मोहताज है? हमारे मत। बात तो सही थी। वहीं आलिम दीन बैठे हुए थे, सब पर छा गया वो। आलिम दीन खड़े हुए, कहा बेवकूफ़, तुम्हारे यहाँ जो इलाज है बीमारी हो जाती है तो बीमारी के बाद इलाज है, हमारा मज़हब तो ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि बीमारी के ना आए उसका इलाज करता है। अब
परेशान पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया हुआ तालिब। कहा दुनिया के हर मज़हब में और तुम्हारे ईसाई मज़हब में इलाज कम है, बीमारी पैदा होती है तो सालों साल तुम्हारा डॉक्टर रिसर्च करेगा इस जड़ी से, उस बूटी से, इस पत्ते से कि हाँ आखिर के इसका इलाज किस में है। और हमारा मज़हब तो ऐसा है कि अल्लाह ने पहले ही से इलाज बता दिया कि बीमारी ही न लगे। कहा वो क्या? कहा हमारे नबी ने साथ फरमाया खाना खाओ तो 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाने का, दूसरा पानी का, क्या ख्याल है आपका? मोटापा ज़्यादा है कम खाओ, ब्लड प्रेशर हाई है वजन कम करो। हमारे मदर तो पहले इससे इलाज कर दिया है कि आदमी को डॉक्टर के यहाँ जाना ही ना पड़े। तो दुनिया तो हमारा मोहताज है ना कि हम उनके मोहताज है। अरे ऐसा उस आलिम ने जवाब दिया, उसी पर मुनाजरा ख़त्म हुआ। और वो डॉक्टर जो क्रिश्चियन का एक मरतबा हम चांस और चाहते हैं। लोगों ने सोचा शायद और कोई एतराज़ करके जवाब देकर खड़ा हुआ। कहा अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर यही हदीस प्यारे नबी के जो मुसलमानों के पास है हमारे हकीम बुकरात और सुकरात को मालूम पड़ गई होती तो इतना मेडिकल में पापड़ बेलने की ज़रूरत ही ना पड़ती। दोस्तों हमें चाहिए कि इस्लाम ने हमें जो तालीमात दी हैं अगर उस पर अमल करें तो सेहत के लिए इस्लाम से बेहतर इलाज और किसी ने नहीं बनाया है। नबी की सुन्नत, कुरानी आयात और इस्लामी अहकाम जो हैं अगर ये हम करते रहें तो इंशाअल्लाह सेहत भी बरकरार रहती है। मेरे भाई टाइम ज़्यादा ले लिया। 90 साल के बूढ़े, कितने 90 साल के बूढ़े जा रहे थे, ओ ऐसे जवान थे, ऐसे पहलवान थे, ऐसे माशाअल्लाह। एक नाली आई, ऐसे करते हैं और 90 साल बूढ़ा छलांग लगाया, उधर चला गया। अब काफिला जा रहे, समझे बारात जा रही है, सब लोग धीरे धीरे अंदर घुस करके और वो छलांग लगाया। अब सारी पब्लिक कहती है बूढ़ा है जवान नहीं, हम जवान हैं और उतर के और छलांग लगा रहा है। तो सब लोगों ने कहा क्या बात है? तो कहा कि देखो मैंने जवानी और बचपने में इसको अल्लाह की नाफरमानी से बचाया है। मेरा ये पैर कभी नाफरमानी के लिए नहीं चला, हमारी आंखें कभी हराम चीज़ें नहीं देखी। हमने अपने आदा को बचपने से रब की नाफरमानी से बचाया है, तो मेरे रब ने बुढ़ापे में भी हमारी ताकत को बचाया। वाकई कितनी प्यारी बात थी। जैसे कहा हमें हदीस याद है, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तो अल्लाह के दीन की हिफाजत करें तो अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। दोस्तों सेहत का एक बहुत बड़ा राज क्या है? आपका तो है ही है माशाल्लाह इतना बड़ा गिलास, लेकिन हमको नहीं पिलाइएगा, समझ के ना, समझ के वो तो है, लेकिन असली इलाज क्या है इससे बड़ा? अव्वल वक्त उठें, ज़रा सोचें ईमानदारी के साथ। एक इंसान वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, अगर मेरी माँ और बहनों ज़रा नफ्स पर कंट्रोल करें, फजर की अज़ान से आधे घंटे 1 घंटे पहले उठ जाएं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। बाद रवायतों में सारी बीमारियों के इलाज क्या है? तहज्जुद की नमाज है। और क्या समझती हैं आप? अगर खड़ी हो जाएं उस वक्त वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, उस वक्त जो तौबा इस्तिग़फ़ार से हरकत करते ना आए हैं, अल्लाह ताला उनकी जान की, माल की, ईमान की, सेहत की सारी चीज़ों की हिफाजत करता है। तो इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अगर तू अल्लाह ताला के दीन की शरीयत की हिफाजत करेगा तो अल्लाह तेरी हिफाजत करेंगे। दुआ करो अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। फिर बात याद रखिएगा, निअमतानि मक़बूलुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिहतु वल फ़राग़।
वक्त हमने कुछ ज़्यादा ले लिया। हाँ,